लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बाप रे, इसे रात को सोने की आदत नहीं है। रात भर भूतों की तरह जागता रहता है मंत्र पढ़ते हुए। चुप रहने के लिए कहा। अरे ये क्या, सारे नींबू इधर उधर लुढ़क गए, लेकिन एक नींबू ब्रेक लगने की तरह इधर ही रुक गया। समझ में नहीं आता क्या? यहीं पर खोदने के लिए कह रहे हैं। जग्गू भाई, पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज है रे? मेरे दादाजी कहते थे कि रात को शमशान घाट में पायल की आवाज आती है। ये बात है? आपको कैसे पता? कैसे नहीं, मुझे मेरे दादाजी ने कहा, उनको उनके दादाजी ने कहा, उनको उनके दादाजी ने कहा और उनको उनके दादाजी ने कहा। तू अपना काम चालू रख। चल चल। अरे अरे उसे क्या हुआ यार? पायल की आवाज सुनने के बाद भी बहरों की तरह मंत्र पढ़ते जा रहा है। भागो, वैष्णवी का दूत आ रहा है। भाई भाई, दरवाजा खोलिए। भाई दरवाजा खोलिए। ऐसे वक्त पर भाई मैं देख कर आता हूँ। जल्दी दरवाजा खोलिए। भाई अरे जल्दी खोलिए। भाई अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे भाई? भाई भाई, वैष्णवी भूत बनकर दिखाई दी थी भाई। चुप कर, भूत बनकर आई है। अंधेरे में कुंडालिक बाबा को देखकर डर गया होगा तू, नहीं तो अपनी खुद की परछाई देखकर डर गया होगा। भाई सच बोल रहा हूँ। चल निकल यहाँ से। वैष्णवी को हमने देखा भाई। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। जाओ भाई भाई, चलो यहाँ से। मैं गांव जा रहा हूँ यार, इनको एक बार दिखाई देगी तब यकीन होगा। ए, तुझे क्या हुआ? जया, जया, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बोलना जया। कौन है यहाँ? अरे कौन है? मैंने कहा कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। वैष्णवी, तू अभी तक मर नहीं गई? मर गई? क्या मैं मर गई? क्या मैं मर गई? बता, तुझे मारे बिना
मैं कैसे मर सकती हूँ? तू क्या मुझे मारेगी? ए वैष्णवी, तमाम गांव वाले और श्रद्धालुओं के सामने जब तुम में माता आई थी तब अग्नि का आवाहन करके तुझे जलाकर मार दिया था। तूने जिसे मारा वो मैं नहीं, मेरा शरीर था। तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं मार सकते। तुझे मिटाने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य तुमसे बात करना नहीं, तुम्हें मिटाना है। तू तो सिर्फ एक आत्मा है, मुझे मिटाना तेरे बस की बात नहीं है, याद रख। मैंने तुझे मंदिर में सबके सामने मारा और तेरी बेटी को बिन मां के अनाथ बना के रख दिया। मंदिर को बंद करवा के अब मैं खजाने को हासिल करने वाला हूं। अब तू ही नहीं, मां वैष्णवी भी आ जाए तो मैं उसे भी मिटा दूंगा। मां वैष्णवी को दुर्गा के रूप में देखा है, लेकिन जब भी दुनिया में पाप बढ़ता है तो वो महाकाली का रूप ले लेती है। तुझ जैसे राक्षसों को मैं अपने हाथों से सीना चीर कर मार देती हूँ। जिस दिन मां वैष्णवी महाकाली का रूप लेंगी वो आखिरी दिन होगा तेरी जिंदगी का। मुझे डरा रही है? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, नररूप राक्षस हूं मैं। मां वैष्णवी को तूने क्या समझ के रखा है दुष्ट? पंचभूतों की शक्ति है माता में। मनुष्य से खिलवाड़ करके तुम बच सकते हो, पशुओं से भी खिलवाड़ करके तुम बच सकते हो, लेकिन देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करके नहीं बच सकते तुम। मेरी बात गौर से सुन। 3 दिन बाद आने वाले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मैं तुझे मारकर तेरे खून से इस गांव को शुद्ध कर दूंगी। निर्दोषों और निर्बलों की मैं रक्षा करूंगी। तुझ जैसे दुष्ट राक्षसों का मैं संहार करूंगी। दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे मुझसे बचा नहीं सकती। माता के मंदिर में पूरी दुनिया के सामने तूने जिस जगह वैष्णवी को मारा था मैं तुझे वहीं पर मारूंगी। मंदिर के बंद होने से देवी मां बंद नहीं होती। मां ने शस्त्र उठा लिया है, त्रिशूल। त्रिशूल। वैष्णवी की बातों से तू घबरा गया है। वैष्णवी की बातों से? जो मर चुकी है वो कैसे बोलेगी? वैष्णवी तो मर चुकी है, लेकिन देवी माँ पर अपनी भक्ति की वजह से आज भी वो आत्मा मंदिर के खजाने की रक्षा कर रही है। और यही वजह है कि आज तक तू उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया। मंदिर पर पहरा देने वाली वैष्णवी की आत्मा को हमें उस मंदिर में ही बंधन में बांधना होगा। अमृत घड़ी में अगर वो आत्मा जीवात्मा से मिलकर उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उस अमृत घड़ी को यम घड़ी में परिवर्तित करके उस आत्मा को जीवात्मा से दूर रखें तो उस वैष्णवी की आत्मा से पंचभूतों की शक्ति को मैं मिटा दूंगा। ये मेरा दावा है। पहले उस जीवात्मा को ढूंढ कर उसे बंदी बनाऊंगा। आपसे एक मशवरा लेने के लिए आए हैं। मेरी ऐसी हालत है कि मैं अपने ही बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं क्या मशवरा दूंगा? पिछले साल मंदिर के उत्सव में हमने वैष्णवी को खो दिया, तब से मंदिर बंद पड़ा है। फिर से आषाढ़ की पूर्णिमा आ रही है। इस साल उत्सव में क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैष्णवी के जाने के सदमा से मैं अभी तक उबर नहीं पाया हूँ। आप लोग जो उचित समझे वही करें। जब हम भटकते थे तो वैष्णवी मार्गदर्शन करती थी, पर अब वो नहीं रही। हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाला उत्सव, इसे रोकना उचित नहीं होगा। हर घर की सभी औरतें वैष्णवी की मूर्ति बनाकर हल्दी कुमकुम से उसे सजाएंगी। वो हल्दी कुमकुम से सजी मूर्ति हमारे लिए वैष्णवी का रूप होगी। फिर उस दिव्यात्मा के सामने दीप जलाकर
दुख हरने वाली देवी की हम सब पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटे राजेश, जी बाबूजी। हनी को ले जाकर मेरे बड़े भाई के घर पे छोड़ाओ। क्या हुआ बाबूजी? परसों आषाढ़ पूर्णिमा है। पिछले साल उसी दिन हमने वैष्णवी को खो दिया था। अब इस साल क्या होगा, इसी बात से मेरा जी घबरा रहा है। पापा, मम्मी के लिए भी आइसक्रीम ले जाएंगे ना? ठीक है। बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हमारे घर पर है। घर पर है? हाँ। रुक जाओ। रुक जाओ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों की ही बात है। मालिक, मालिक, क्या बात है? मालिक, मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए हो? इस लड़की की माँ कौन है और जो तेरे घर में है वो लड़की कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में पूछने वाला तू कौन होता है? तेरी बीवी को मारने वाला मैं ही हूँ। आत्मा और जीवात्मा का होना जितना सच है, एक ही शक्ल के किसी दूसरे का होना भी उतना ही सच है। वैष्णवी की आत्मा को काबू में करूंगा, उसी रूप में जो जीवात्मा है उसे भी। वैष्णवी मैं तेरे दर पे आया, कल्याण कर दे तू दे अपनी छाया। हे वैष्णवी मैं तेरे दर पे आया, कल्याण कर दे तू दे अपनी छाया। बढ़ने लगी है पापों की छाया, माता मैं तेरी शरण में आया। तूने ही धरती से उन पापियों को मिटाया, तूने ही इस जग को महिमा से अपनी चलाया।
अपनी अग्नि से उनको जला दे, कांपेगा अंबर भी ऐसी सजा दे। ये वैष्णवी माँ ये उपकार कर दे, पापियों का तू संहार कर दे। अम्बे तू दुर्गा तू रूप काली का, झुकता है सर तेरे आगे बलशाली का। तूने ही वध भस्मासुर का किया था, तूने ही उसका लहू भी पिया था। मंदिर में जो कुछ हो रहा है उसे रोको। यः पटेश्चिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। माँ वैष्णवी देवी माँ वैष्णवी, माँ वैष्णवी सबकी माँ वैष्णवी। माँ वैष्णवी देवी माँ वैष्णवी, माँ वैष्णवी सबकी माँ वैष्णवी। बंद करो ये पूजा। देवी समान हमारे वैष्णवी की जान लेने वाले इस मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए। वैष्णवी की मौत के बाद मंदिर के कई श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई। गांव की भलाई के लिए मंदिर को हमने बंद किया था। ये तो सही है, लेकिन हर साल मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और ये क्या है? हर साल इस उत्सव में वैष्णवी स्वयं उपस्थित रहा करती थी। उसी वैष्णवी का प्रतीक है ये हल्दी कुमकुम की मूर्ति। हम अपनी शक्ति और पूजा के बल से वैष्णवी को फिर से यहाँ बुला लेंगे। हल्दी कुमकुम की मूर्ति बनाकर बुलाने से क्या वैष्णवी यहाँ आ जाएगी? अगर वाकई वो आ सकती है तो बहुत बड़ी मूर्ति बनाकर उसे बुलाएंगे। क्या वो सचमुच यहाँ आएगी? साहब, वैष्णवी के बारे में ऐसा मत बोलिए। वैष्णवी फिर से एक बार मेरी कोख में जन्म ले सकती है। वैष्णवी फिर से पैदा हो जाएगी? वो तुम्हारी कोख में है? ए वैष्णवी, क्या तू फिर मेरे हाथों से मरना चाहती है? हाँ? ए, वैष्णवी को मैंने ही मारा था। ये कैसा अन्याय है? ये क्या कर रहे हो? ये अत्याचार है। वैष्णवी की आत्मा आ जाए या देवी माँ खुद आ जाए, मैं सबको मिटा दूंगा। खजाना हासिल करने से मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती।